अभी हमने जिस मखमल आदमी को पैंटी उतारकर अपने सर पर पहनते हुए देखा, इसका नाम मॉस्को है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। कुछ ही दिनों पहले उसकी पहली वाइफ की मौत हो जाने के बाद वो एना नाम की एक लड़की से शादी करता है, जो कि उससे उम्र में काफी छोटी है। दरअसल एना एक सिंगल मदर है और उसकी एक बेटी भी है, जिसकी नाम है सैंटिना। यहाँ पर एना और फॉस्को की शादी के दिन वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे, जो कि एना और फॉस्को के बारे में काफी उल्टा सीधा कह रहे थे। दरअसल उन्हें उनकी जोड़ी थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लोग उनके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे थे। दूसरी तरफ उनकी जोड़ी लिबिया को भी पसंद नहीं आता है, जो कि फॉस्को का बेटा है। उस रात जब फॉस्को एना के साथ रोमांस कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके घर के बाहर आकर उसे बुलाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। असल में फॉस्को ट्रक चलाने के साथ साथ एंटीक मूर्तियों को चोरी करके उसे बाजार में बेचता है और इससे उसे काफी अच्छी कमाई हो जाता है। इसीलिए वो एना को सुहागरात के दिन वहीं पर ही छोड़कर चोरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ चला जाता है। इधर एना घर पर अकेली थी और वो फॉस्को के आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसे नीचे किसी के आने की आवाजें सुनाई देता है, जिसको सुनकर वो सोचती है कि शायद फॉस्को आया हुआ होगा, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है। लेकिन नीचे जाकर वो देखती है कि वो फॉस्को नहीं बल्कि उसका बेटा लिविया था। दूसरी तरफ फॉस्को अपने दोस्तों के साथ चोरी करने के लिए एक जगह पर जाता है, लेकिन वो लोग जब एंटीक सामान को चोरी कर रहे थे तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, इसलिए फॉस्को अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। उस रात वो लोग पुलिस से बचने के लिए जंगल के अंदर ही एक जगह पर रात गुजारते हैं। अगली सुबह लिवियो अपने दोस्तों के साथ समंदर में नहाने के लिए जाता है और तभी स्टेला नाम की एक लड़की वहाँ पर आकर उसके स्कूटर पर एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। असल में स्टेला लिवियो से प्यार करती है, लेकिन लिवियो उसे भाव नहीं देता। साथ ही साथ लिवियो के ऊपर स्टेला की प्यार को देखकर उसके दोस्त भी उसका काफी मजाक उड़ाया करते थे। एक रात जब लिवियो बैठा हुआ था, तभी वो सुनता है कि गांव के सभी लोग फॉस्को और एना के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे थे, जिसको सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फॉस्को और एना जब हनीमून से वापस आते हैं, तभी एना अपनी बेटी सैंटिना के साथ मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन उसे फॉस्को की कुछ बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो इसके बारे में फॉस्को की बहन के साथ बात करती है। वो उससे कहती है कि फॉस्को अपने बेटे लिवियो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और उसे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ फॉस्को लिवियो को गधे की तरह काम करवाता था और मौका मिलने पर उसकी बेइज्जती करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ता था, जिसको देखकर एना को फॉस्को के ऊपर काफी गुस्सा आता है और रात में वो फॉस्को से इसके बारे में बात करती है, लेकिन फॉस्को उसे बताता है कि वो ना तो लिवियो का वकील है और ना ही उसकी माँ, इसीलिए वो उसे लिवियो के बारे में सोचने से मना करता है और उन दोनों के रिश्ते के ऊपर ध्यान देने के लिए कहता है। अगले दिन फॉस्को कुछ काम से ट्रक लेकर शहर जाता है और वहीं दूसरी तरफ एना स्टेला को देखती है, जो कि उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रही थी, जिसको देखकर एना काफी घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो लिवियो को देखती है, जो कि सैंटिना के साथ खेल रहा था। अब सैंटिना को लिवियो के साथ खुश देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो भी उन दोनों के पास बैठ जाती है। 2 दिन बाद फॉस्को जब घर वापस आता है, तभी वो एना और उसकी बेटी को खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक वेटर एना की उस हिस्से को देख रहा था जिसको देखने का हक सिर्फ फॉस्को का है। इसीलिए फॉस्को उस वेटर के ऊपर गुस्सा होकर उसे वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। दरअसल फॉस्को एना के साथ शादी इसलिए किया था ताकि वो लोगों को एना को दिखा सके और एना के साथ संबंध बना सके। इसीलिए वो एना को हर बार छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उसके साथ बाजार लेकर जाता है, ताकि शहर के सभी लोग उसे देखकर जलने लगे। दूसरी तरफ लिवियो एना से प्यार करने लगा था, क्योंकि एना उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी और एना की फिगर को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक रात फॉस्को एक एंटीक मूर्ति को चोरी करता है और अगले दिन उसे बेचने के लिए ट्रक में लोड करने लगता है, लेकिन तभी सैंटिना वहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर आ जाती है और फॉस्को को वो मूर्ति दिखाने के लिए कहती है, जो कि उसने पिछली रात चोरी किया था। अब क्योंकि सैंटिना अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आई थी, इसलिए फॉस्को ने अगली रात जो चोरी किया था ये बात शहर के सभी लोग जान जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे और खास करके लड़कियों के पेट में बात ज्यादा देर तक नहीं पचती। इसीलिए फॉस्को सैंटिना की गलती उसकी माँ यानी एना के ऊपर उतारता है और उसे काफी उल्टा सीधा गालियां देता है। दूसरी तरफ लिवियो भी ये सब कुछ सुन रहा था, इसीलिए वो अपने पिता यानी फॉस्को से कहता है कि इसमें एना की कोई भी गलती नहीं है, जिसके बाद फॉस्को एना को छोड़कर लिवियो के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ बहस करने लगता है। अगले दिन फॉस्को कुछ एंटीक सामानों की तस्करी करने के लिए कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर शहर जाता है और वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए लिवियो एना के साथ वक्त गुजारने लगता है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते
जाते हैं। एक दिन गर्मी की वजह से जब उस कॉलोनी के सभी लोग पानी से खेल रहे थे, तभी लिवियो भी एना को पानी में भिगोकर उसके साथ खेलने लगता है। इसी दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और लिवियो एना की पूरे बदन पर हाथ रखता है। तभी उसके पास कुछ औरत आकर उसके साथ मजाक करने लगते हैं और मजाक मजाक में वो लोग लिवियो के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ एना भी ये सब कुछ देख रही थी और उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो भी लिवियो के ऊपर अट्रैक्ट हो गई है। खैर इसके बाद एक दिन एना को पता चलता है कि एंटीक सामानों की तस्करी करते हुए फॉस्को को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसको सुनने के बाद वो काफी घबरा जाती है और फॉस्को से मिलने के लिए जेल जाती है। वहाँ पर पहुंचकर फॉस्को उसे बताता है कि वो 2 दिन के अंदर जेल से छूट जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद भी जब वो घर वापस नहीं आता तभी एना फिर से जेल जाती है और फॉस्को के सामने रोने लगती है। पर फॉस्को उसे यहाँ पर शांत करने के बजाय उससे कहता है कि अगली बार जब तुम यहाँ पर आओ तो अच्छे कपड़े पहन कर आना ताकि तुम मुझे खुश कर सको। खैर इसके बाद एना फॉस्को के कई सारे दोस्तों के पास जाती है और फॉस्को को जेल से रिहा करने के लिए उनसे मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो घर वापस आती है और देखती है कि वहाँ पर किसी को भी फॉस्को के जेल जाने का दुख नहीं था और वो लोग लिवियो के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। लिवियो जब एना को परेशान देखता है तभी वो एना के पास जाता है और उससे इसके लिए माफी मांगता है। इसके बाद रात में वो एना की घर की साफ सफाई में मदद करता है, जिसके बाद सुबह वो एना के साथ करीब आने की कोशिश करता है और एना भी खुद को रोक नहीं पाती। तभी उसे फॉस्को की याद आ जाती है और वो लिवियो को ये सब कुछ करने से मना करती है, लेकिन लिवियो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए रात में वो फिर से बिना कपड़ों के एना के रूम आती है, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी एना दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि वो जानती थी कि लिवियो को देखकर वो खुद को भी संभाल नहीं पाएगी। सुबह होते ही वो जब दरवाजे को खोलती है तभी वो देखती है कि लिवियो अभी भी बाहर ही लेटा हुआ था। यहाँ पर लिवियो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे कुछ भी करने नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिवियो एना के साथ संबंध बनाने के लिए पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और वो जब भी एना को अपने सामने पाता था उसके साथ जबरदस्ती करने लगता था, जिस वजह से एक दिन एना उससे कहती है कि जब तक फॉस्को घर वापस नहीं आ जाता है तब तक वो और लिवियो एक साथ नहीं रहेगी और लिवियो को उसके दोस्त के घर पर रहना होगा। उस रात लिवियो अपने दोस्तों के साथ काफी ड्रिंक करता है और घर वापस आ जाता है, जबकि एना ने उसे घर आने से मना किया था। अब खिड़की को तोड़कर वो एना के पास यानी उसके बेडरूम तक पहुंच जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर एना भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है और उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह एना फॉस्को के साथ मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पर फॉस्को उससे कहता है कि उसे अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करके काफी पछतावा हो रहा है और वो अपने बेटे के साथ मिलना चाहता है। अब ये सब कुछ देखकर एना को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो लिवियो के साथ अपने नाजायज रिश्ते को नहीं तोड़ता। एक दिन जब वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देता है, इसीलिए लिवियो उसे चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टेला थी, जो कि उन दोनों को छुपकर प्यार करते हुए देख रही थी। अब क्योंकि स्टेला उन दोनों की इस नाजायज रिश्ते के बारे में जान चुकी थी, इसलिए इसके बारे में सोचकर एना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन लिवियो से बताता है कि स्टेला एक पागल लड़की है और उसकी बात पर यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मदहोश हो जाते हैं। इसी बीच एक दिन एना को पता चलता है कि अगले दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर वापस आ रहा है, जिसको जानने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान होकर फॉस्को की बहन के पास जाती है और उसे उसके और लिवियो के नाजायज रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। अगले दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर वापस आता है और अपने आजादी की खुशी में जश्न मनाने लगता है। इसी बीच वो नशे की हालत में बीच पर जाता है, जहाँ पर उसे स्टेला मिलता है, जो कि एना और लिवियो के नाजायज रिश्ते के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अब सब कुछ जानने के बाद फॉस्को पूरी रात सिर्फ शराब पीता है और जब उसे घर वापस लाया जाता है तभी लिवियो समझ जाता है कि फॉस्को को उसके और एना के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो एना और अपने पिता को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि लिवियो एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी करता है, लेकिन वो अभी भी एना से प्यार करता है और एना भी उसे चाहती है और दोस्तों मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।